लास्ट 1 वीक से एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो मराठवाड़ा और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका के ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण नॉर्दर्ली विंड्स जो है वो गोवा तक आ रहे हैं। तो उससे जो है टेम्परेचर जो है हमारे यहाँ का कम हुआ है। जैसे ही ये अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमज़ोर पड़ जाएगा, उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और गर्मी बढ़ेगी। सर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितने तक पहुंच सकता है वहाँ में? गोवा का जो हाईएस्ट का जो रिकॉर्ड है वो 39 डिग्री सेल्सियस का है मार्च के मंथ का। तो 37 तो 1 मार्च को इस साल ही आ गया था, लेकिन हाईएस्ट टेम्परेचर 39 है। 39 से ज़्यादा टेम्परेचर अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है मार्च के मंथ में। तो कुछ मतलब आने वाले दिनों में बढ़ सकता है उससे ज़्यादा है या फिर उससे नीचे? नहीं, 39 क्रॉस होने की संभावना नहीं है। ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है, बहुत रेयरली क्रॉस होता है, लेकिन 37 38 के बीच में टेम्परेचर आ सकते हैं। तो ये जो क्लाइमेट स्टेबल कब तक हो जाएगा, मतलब मार्च एंड तक जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं दिन हाँ, क्लाइमेट अभी जो ये सीजन चेंज होने के कारण ये जो हो रहा है, ये धीरे धीरे स्टेबल होने में थोड़ा सा अभी 1 वीक का टाइम लगेगा। उसके बाद में मतलब मार्च के एंड आते आते स्टेबल हो जाएगा।